साथियों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के अनुसार धर्म का चिंतन, धार्मिक चिंतन, उन्होंने कहा धर्म ही जीवन है और जीवन ही धर्म है। जीवन जीने की जो आधारशिला है वह एक धार्मिक व्यवस्था के अनुसार चलती है, लेकिन यह जानने की आवश्यकता है, सार्वभौमिक सिद्धांत है, जो धर्म है वह हमेशा समान भाव से, समता के भाव से ही चलता है, जिसमें व्यक्ति को न्याय, मुक्ति, समानता और भाईचारे का नाम ही दूसरा है धर्म। लेकिन जहाँ पर जातिवादी व्यवस्था हो, वर्ण व्यवस्था हो, उसे धर्म समझना नासमझी और मूर्खता है। और धर्म मानव इतिहास की सबसे शक्तिशाली चालक है, शक्तियों में से एक है, जो आगे चलाने के लिए व्यक्ति को एक गुणवत्ता प्रदान करती है, सामाजिक आदर्श की रोशनी से ही समझी जा सकती है। प्रत्येक धर्म को न्याय और उपयोगिता द्वारा ही परखा जाना चाहिए। मानव को जाति वर्ण व्यवस्था मनुष्य के जीवन में संवेदनहीन बना देती है, इसलिए धर्म का आधार जाति वर्ण व्यवस्था कदापि न था, न है, न रहेगा। यह एक पाखंडी व्यवस्था है, कर्मकांडी व्यवस्था धर्म नहीं हो सकता। यह अम्बेडकर साहब की मूल विचारधारा है। किसी भी धर्म में, किसी भी व्यवस्था में कल्पनात्मक रूप से व्यवस्थित की गई, व्याख्या की गई वस्तु का किसी धर्म में स्थान नहीं है। धर्म में आस्था जब तक वह सत्य पर खरे न उतरे, उस आस्था का कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि वह ढोंग और व्यक्ति के फंसाने का दोहरा चरित्र और दोहरा मापदंड है। इसे व्यक्ति को समझना होगा। धर्म एक दर्शन है जो प्राकृतिक रूप से दर्शन कराता है, दिखाता है, जिसे देव और ईश्वर का अस्तित्व कहते हैं। देव का मतलब है जो हमें जीवन देता है और पालन पोषण करता है, वह माता और पिता ही देवतुल्य है, और हमारे गुरु और मार्गदर्शक हैं जो हमें सब कुछ मार्गदर्शन करते हैं। ईश्वर का अस्तित्व भी उन्होंने प्रकृति के रूप में आबद्ध है। धर्म दर्शन का 3 आधार उन्होंने बताया है कि ईश्वर की सत्ता है, वह प्रकृति रूप में निर्माता है, जिसे हम जगत कहते हैं। ईश्वर जगत का नियंत्रक और नियामक और नियंत्रक है। ईश्वर अपनी सत्ता मानव के नैतिकता के माध्यम से लागू करता है, अर्थात इससे साबित होता है कि ईश्वर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है, जो तथागत भगवान बुद्ध की वाणी के अनुसार बता रहे हैं। क्योंकि ईश्वर की सत्ता मानव के विद्वता पर निर्भर है, उसके मन मस्तिष्क के क्रियाकलाप पर निर्भर है, इसलिए उसे बाह्य जगत में, पत्थर में, मूर्ति में ढूंढना एक मूर्खता है और कुछ नहीं। मानव के अंदर जब नैतिक गुणों का प्रचार प्रसार और कर्म के रूप में होता है तो वह ईश्वरीय सत्ता का परिचायक है। अगर वही व्यक्ति जब गलत तरीके से मानव को, जीव जंतु को सता करके अपना वर्चस्व कायम करके धर्म के नाम पर करता है तो वह ईश्वरीय सत्ता का अपमान है, सम्मान नहीं है। यही है शैतान, जिसे हैवान कहते, शैतान कहते हैं। धार्मिक व्यवस्था को वैज्ञानिक विश्लेषण पर, उसे तर्क पर समाहित करने के बाद ही वह मानक वैज्ञानिक विषय वस्तु पर धर्म खरे उतरता है। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और अम्बेडकर साहब कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में धर्म की आवश्यकताओं के 4 मूल कारण हैं। समाज की स्थिरता और नियंत्रण के लिए नीति की आवश्यकता होती है, और वह नीति नैतिकता के रूप में, जिसमें किसी एक के अभाव में समाज रसातल में जा सकता है। इसलिए किसी भी समाज को धर्म की आवश्यकता तभी पड़ती है, यानी अनैतिकता से वह रसातल में चला जाता है। धर्म को बनाए रखने के लिए उसे सम्यक बुद्धि और प्रमाद रहित होकर के करना चाहिए, और बुद्धि विद्वतावादी होना चाहिए। तीसरी बात है, केवल नीति की संहिता का अर्थ धर्म नहीं है कि नीति की धर्म की संहिता बता दो और बना दो और चलो, यह धर्म नहीं है। यह लोगों को फंसा के रख करके धर्म की संहिता के नाम पर ठगा जाता है। धर्म की नीति संहिता में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, इन मूल
तत्वों पर आधारित है। इसलिए साथियों, ये समझने का विषय है अम्बेडकर साहब का कि संविधान हमारा एक मानव धर्म भी है, जो हमारा जीवन का आधार है, वह है हृदय। हृदय जिस तरह पूरे शरीर को रक्त संचारित करके जीवन चलाता है, उसी तरह हमारा प्रियम्बल जीवन को चलाने के लिए एक धार्मिक व्यवस्था है, जिसे आपको समझना होगा। चौथी नीति है, दरिद्रता को पवित्र मानने का आग्रह किसी भी धर्म में नहीं करना चाहिए, नहीं होता है। दरिद्रता का उदारीकरण भी नहीं होना चाहिए। किसी गरीब को, किसी भी गरीबी को उदारीकरण में नहीं, बल्कि उसे समभाव से उसे विकसित करना चाहिए। उसे दरिद्र और गरीब बना के रखना किसी धर्म का यह कोई भी परिचय और व्याख्या नहीं है। धर्म मानव को अंतरात्म की मुक्ति का व्यक्तिगत प्रकरण है। नीतियों पर आधारित मानव के पारंपरिक सौहार्द और सदाचार को कायम रखने वाला नीति है। धर्म की नींव सदाचार और आचार और विचार की शुद्धिकरण के लिए रखी जानी चाहिए। धर्म मन, आत्ममन की शुद्धि की पहचान का मार्ग है। धर्म कभी भी भेदभाव, ऊंच नीच कहीं नहीं सिखाता है। जो धर्म ऊंच नीच जाति पात सिखाता वो धर्म नहीं है, वह ये पाखंड है। यह एक वर्चस्व और सांप्रदायिक मजहब की तरी होता है, जो मानव का ही दुश्मन होता, वह धर्म कभी नहीं हो सकता। धर्म में हमेशा मानव जीव जंतु से करुणा की, प्रेम की, त्याग का दूसरा नाम है। धर्म घृणा कभी नहीं सिखाता, प्रेम की जीतता है, बल्कि घृणा को प्रेम से जीतता है। वह बिना शासक हुए भी सबके दिलों पर राज करने वाला ही धर्म कहलाता है, जो हमेशा सुख दुख में समभाव से आपके विचार को चलने के लिए प्रेरित करे, उच्च वर्ग और उच्च क्वालिटी का अस्तित्व प्रदान करे, मानव के अंदर सद्भाव पैदा करे, वही धर्म है। और जो धर्म विचलित मन को शांति प्रदान करके अमृत व्यवहार में लाए, वही धर्म है। धर्म में करुणा, दयाशील, सदाचार, प्रेम ही सबसे बड़ा साधन और साधक है। और जो असहाय हैं, कहीं न कहीं वो गूंगे बहरे अपहिज हैं, ऐसे लोगों को यह धर्म आत्मशक्ति प्रदान करता है। और धर्म परिवर्तनशील है, समय प्रकृतियों के अनुसार परिवर्तनशील है। धर्म अस्थायी तो नहीं है, व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार वह चलने का एक मार्ग है। धर्म में स्वर्ग नरक पाप पुण्य, यह जो चीज़ें श्रद्धा, ये सब धर्म के आधार नहीं है, यह पाखंड के आधार है। धर्म में सत्कर्म का आधार है, जीवन जीने का आधार है। सही विचारों का, विवेक को मान्यता धर्म स्वीकारता और देता है। धर्म हमेशा इस लोक की व्याख्या करता है, परलोक की व्याख्या नहीं। धर्म स्वर्गवादी नहीं है, नरकवादी नहीं है। यह सबसे बड़ा है, सिर्फ पृथ्वी पर अस्तित्व में विराजमान व्यक्ति के अंदर मुक्ति का संदेश, अंधकार से ज्ञान की ओर लाने का साधन है, धर्म है। यह धर्म हमेशा बुद्धवादी सिस्टम से चलता है, परिवर्तन ही उसका नियम है। और वैज्ञानिक तर्कों पर जो कसौटी उतरे, जो सम्यक सत्य हो, जो सभी सम्यक सत्यों पर आधारित हो, जिसे मानव का कल्याण हो, किसी भी तरह से किसी का नुकसान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होना चाहिए, हमेशा उनका सही सद्धम्म हो, यही उसका सबसे बड़ा मार्ग है। परिवर्तन और सतत चलने वाला ही सत्य मानव का कल्याणकारी सद्धम्म है, जिस पर अम्बेडकर साहब अपनी फिलॉसफी, जो सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म के नैतिकता पर सार्वजनिक रूप से स्थापित है, इसीलिए अम्बेडकर साहब ने जो अपनी चिंतनशाला में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म को महत्व दिया, जो धर्म हमारा चिंता करता हो, हमें अवसर प्रदान करता हो, सबके लिए हम प्राणप्रद देने का अमृत तैयार करता हो, वही धर्म हमारे लिए और सभी मानव कल्याण के लिए अमृत तुल्य है। और यही व्यक्ति के मानवता को, मानव मूल्यों को समझाता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाए। यही व्यक्तित्व ही मानव के ईश्वरवादी सिद्धांत का धम्म है। यही सबसे ज़्यादा अच्छा मार्ग है, जिस मार्ग में व्यक्ति को किसी भी तरह की परेशानी न हो, वही सधम्म मार्ग ही धर्म है। और जिस मार्ग में व्यक्ति को मानसिक पीड़ा हो, शारीरिक पीड़ा हो, वह कभी भी धर्म की लाइन में नहीं हो सकता। यह शब्द
अम्बेडकर साहब का है, सभी धम्मबंधियों को समझना और अमल करना होगा। इसीलिए उन्होंने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली। इसके अलावा सभी धम्म को उन्होंने नकारा है कि कहीं न कहीं मानसिक पीड़ा लोगों को होती है, इसलिए वो सभी धम्म की मार्ग में नहीं है। कहीं न कहीं संप्रदाय और पंथ और तरह तरह की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले अमानवीय तुल्यों से है। इसलिए सधम्म के रूप में अम्बेडकर साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकारा। इसलिए आपको भी स्वीकारना होगा बैकवर्ड समाज को। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारतीय संविधान।